Hello and Assalamu alaikum. We are back with another video, another A-level CS video. In this video, we will discuss topics for paper two. It's like paper one हमने डिस्कस किया था और पेपर हमने चारों पेपर्स के जो हैं चैप्टर्स डिस्कस किए थे एंड इट्स लाइक पेपर वन एंड पेपर थ्री ऑलमोस्ट पूरी थ्योरी है। तो उसके अंदर आई डोंट नो कि मुझे उस पर वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं। इफ़ यू वांट तो जस्ट लेट मी नो, हम उस पर भी जो है कवर कर लेंगे क्योंकि थ्योरी इज़ वेरी इजी। आप नोट से पढ़ोगे, आप अपना जो भी आपके नोट्स हैं या जो भी जहाँ जिस रिसोर्स से भी आप पढ़ना चाहो वहां से पढ़ के इजिली उसको ना कॉन्सेप्ट ले सकते हो। वेरएस जो डिफिकल्टी होती है वो पेपर टू एंड पेपर फोर के अंदर होती है रिलेटेड टू सुडोकोड्स एंड पाइथन। सो कंटेंट ओवरव्यू हमने देखा। ठीक है, वन टू एट हमारे पास पेपर वन तक है एंड नाइन टू ट्वेल्व तक हमारे पास क्या आ रहा है, पेपर टू आ रहा है। सो एल्गोरिथम, डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर और प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हम शुरू करते हैं एल्गोरिथम से। ठीक है, और बिल्कुल इजी लेके चलेंगे, बिल्कुल इजी पीजी रखेंगे कि जिसको नहीं भी आती सी एस या जो ओ लेवल्स की भूल चुका है या जिसके कॉन्सेप्ट बहुत वीक है वो भी इजीली जो है अंडरस्टैंड कर सके कि एल्गोरिथम, डेटा टाइप्स, प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, तो बेसिक से शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं सिलेबस देख लूँ और हमारा चैप्टर नाइन है एल्गोरिथम। और ये रहा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, शो एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, डिस्क्राइब एंड यूज डिकम्पोजिशन। ठीक है, एल्गोरिथम्स आ जाते हैं हमारे पास। नीड फॉर बेनिफिट यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, क्यों करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होता है क्या, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल क्या होता है, ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपके पास आपको चीज़ होनी चाहिए। एंड एल्गोरिथम हम शुरू करते हैं बेसिकली एल्गोरिथम एंड डेटा टाइप्स। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से कि एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। ठीक है, सुडोकोड तो सबको पता होगा, ओ लेवल्स में पढ़ के आ चुके होंगे। अगर नहीं पता तो हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यूज करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा रिकॉल करने में। और जिसको रिकॉल ना भी हो वो भी बिल्कुल जीरो से भी जो है स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो पहले तो हमें ये बताएं कि एल्गोरिथम होता क्या है। बेसिकली एल्गोरिथम की जो डेफिनेशन है, या अगर मैं एल्गोरिथम को ब्रेक डाउन करूं और समझाने के लिए, तो एल्गोरिथम जो होता है उसको आप दो चीजों के अंदर ना क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। आप एल्गोरिथम अगर दिखाओगे, विजुलाइज करोगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ एल्गोरिथम होता क्या है। इसको हम कहते हैं स्टेप्स। स्टेप्स भी कह सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप गाइड भी कह सकते हैं। किसी भी काम के जो स्टेप्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। इसको डिस्प्ले करने के कितने मेथड्स हैं, कितने वेज हैं, दो। जिसको हम कहते हैं, एक मेथड हमारे पास आ जाता है फ्लो चार्ट, दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, सुडोकोड। ये आप सबको पता ही होगा, जस्ट रिकॉल करने के लिए। ठीक है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट और सुडोकोड। फ्लो चार्ट क्या होता है, अगर मैं रिकॉल करूं, हमने बचपन में भी पढ़ा है कि एक डायग्राम हम बनाते थे। यहाँ पे स्टार्ट होता था, फिर एरो आता था, फिर यहाँ पे इनपुट होता था, फिर यहाँ आता था, फिर यहाँ प्रोसेसिंग होता था। ठीक है, फिर यहाँ पे वो आपसे डिसाइड करता था यस एंड नो, एंड देन फिर यहाँ जाके दोबारा स्टॉप हो जाता था। तो ये जो पूरी डायग्राम थी हमारी, ये डायग्राम क्या कहलाती है, फ्लो चार्ट। ठीक है, इसी को अगर मैं वर्डिंग्स के अंदर कर दूं तो ये सुडोकोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे इनपुट ब्ला ब्ला, आउटपुट ब्ला ब्ला। ठीक है, इफ स्टेटमेंट एंड और ब्ला ब्ला। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एल्गोरिथम के दो बेस हो जाएंगे। ठीक है, अब एल्गोरिथम की डेफिनेशन जो हम अगर कोड करेंगे थ्योरी के अंदर आगे, तो हम क्या लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, कुछ भी काम हमने करवाना है तो उसके कुछ जो है स्टेप्स होंगे कि पहले आपने क्या करना है, दूसरा आपने क्या करना है, तीसरा फिर आपने किस तरीके से करवाना है एंड ऑल। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। ठीक है, इसके दो वेज होते हैं, एक फ्लो चार्ट होता है, एक सुडोकोड होता है। फ्लो चार्ट क्या होती है, डायग्राम होती है। सुडोकोड क्या होता है, जो आप प्रॉपर हाथ से कोड लिखते हो। ठीक है, आई गेस ये बात सबको क्लियर हो जाएगी। इसके अगर हम एग्जाम्पल दें, तो आप सुबह उठे हो, आपको स्कूल जाना है। ठीक है,
अब बताओ ये आपने जो पूरा टास्क परफॉर्म किया, इसके क्या स्टेप्स हैं? तो जाहिर सी बात है आप बताओगे कि मैं पहले उठा, ठीक है, फिर मैं फ्रेश हुआ, देन उसके बाद मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट देखी, मैं जो जिससे भी जाऊंगा जो भी ट्रांसपोर्ट है, देन मैं स्कूल पहुंचा और ब्ला। तो ये सारे स्टेप्स क्या कहलाएंगे आपके? एल्गोरिथम। आई गेस इसके अंदर तो ऐसा कुछ समझाने वाली चीज नहीं है मुझे। तो कोड के अंदर भी ये होगा, जब हम कोड लिखेंगे सूडो कोड जब हम देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ प्रोग्राम कह रहा होगा कि पहले आपने ये करना है, देन आपने ये करना है, स्टेप देगा। तो हमने उसको अंडरस्टैंड करके उस हिसाब से अपने आप कोड को डेवलप करना होगा। तो इसलिए एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा की। डेटा क्या होता है? डेटा होता है रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, रॉ फॉर्म, लाइक रॉ टाइप कह लो, रॉ फॉर्म कह लो। रॉ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि डेटा जो है रॉ होना चाहिए या होता है, कुछ भी आप कह सकते हो। अगर मैं कह दूं कि मैंने ये जो है सर्कल बनाया है और इसके अंदर मैंने कुछ नंबर लिख दिए हैं, वैसे तो देख के कुछ सेंस नहीं बन रही कि ये क्या है, कुछ अनकंप्लीट डेटा है। इनकम्प्लीट डेटा, अनकम्प्लीट क्या होता है? इनकम्प्लीट डेटा है। और कुछ हमें जो है ना चीजें इसमें से क्लियर नहीं हो रही, कुछ हम इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। एक्सट्रैक्ट का मेरा पता निकालना। ठीक है, हम एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे, एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे। तो अब हमें ये इनकम्प्लीट जो है ना डेटा दिया हुआ है। अच्छा, रॉ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, तो अगर कुछ भी होगा, लेट सपोज आपके पास मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूं, ये मेरा डेटा के अंदर क्या होगा? इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, डेटा की बात करते हैं तो डेटा की टाइप्स की भी बात करेंगे। ठीक है, डेटा की टाइप्स क्या होंगी? अगर किसी को समझ नहीं आ रहा कि डेटा टाइप, सर डेटा टाइप का क्या मतलब, कि डेटा की टाइप क्या होती है? डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, वो किसी ना किसी फॉर्म में तो होगा। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो लेट सपोज यहाँ पे नंबर्स लिखे मैंने। ठीक है, अभी जो नंबर्स हैं ये किसी ना किसी चीज में तो होंगे, किसी टाइप में तो होंगे। ठीक है, लेट सपोज ये 1 लिखा हुआ है, ये 1.5 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है। तो 1 और 2 की टाइप क्या है? सेम है। 1.5 की डिफरेंट है। 1 को मैं क्या कहूंगा? इंटीजर। 1.5 को मैं क्या कहूंगा? डेसिमल। लाइक हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो ये दो क्या हो गए? इनकी टाइप्स हो गए। तो डेटा टाइप्स क्या होती हैं? वो चीज जिसमें आप डेटा को क्या करोगे? कलेक्ट करोगे या मेजर करोगे, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है, पहली डेटा टाइप क्या होती है? पहली डेटा टाइप होती है स्ट्रिंग। आई नो ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है, लेकिन रिकॉल करने के लिए बिल्कुल हम स्टार्ट से लेके चलेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स या आप इसको वर्ड्स भी कह सकते हो। अच्छा, डेफिनेशन में अगर आपको लिखवा दूं तो क्या होगा? कलेक्शन ऑफ अल्फान्यूमेरिक। मैं अपनी जबान में कहूँ या मैं बहुत इजी करके डेफिनेशन से हट के बात करूँ, तो स्ट्रिंग्स में हम कहते हैं वर्ड्स को। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसा नहीं, तो ये मेरा क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग हो गया। मैंने एक वैल्यू जो है, लेट सपोज मैंने 95 ये नंबर कहीं सेव करवाना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है ये मैं कहीं सेव कर रहा हूँ, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेरिएबल का लाइक कॉन्सेप्ट सबको तो पता होगा ना, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि वेरिएबल क्या होता है? एक वो चीज, एक वो जगह जहाँ पे आप क्या कर सकते हो? अपना कोई चीज स्टोर करवा सकते हो। इट्स लाइक अ बॉक्स। जैसे एक बॉक्स होता है, ठीक है, आपने इसके अंदर कुछ, लेट सपोज एक मैंने अपना मोबाइल फोन रख दिया इसके अंदर। ये मोबाइल फोन कैसा है? Thank you. अच्छा, ये लो, चलो। मोबाइल फोन मैंने इसके अंदर रख दिया अपना। ठीक है, और ये बॉक्स को मैंने बंद कर दिया। अब इस बॉक्स को मैं इजीली करके कहीं ना कहीं कैरी कर सकता हूँ। ठीक है, कहीं मुझे लेके जाना है, कुछ करना है, तो मैं इसको इजीली कैरी कर सकता हूँ और जरूरत पड़ने पे मैं इसके अंदर से फोन भी निकाल सकता हूँ। तो ये मेरा क्या काम करेगा? यही काम मेरा वेरिएबल करता है। और वेरिएबल किसी को कहता है, ठीक है, मैंने कहा कि भाई मैं वेरिएबल का नाम रख, अच्छा वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप एन भी रख सकते हो। ठीक है, आप पूरा नंबर, लाइक मैं यहाँ लिखा है नंबर, ये पूरा वर्ड लिखा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये बात समझ आई? तो 95 मुझे किसी वेरिएबल के अंदर सेव करवाना है, तो मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया एसन। ठीक है, तो ये जो एसन है ये किसके अंदर है? ये कैरेक्टर्स के अंदर है, ये कैरेक्टर्स के अंदर है। इग्नोर माई हैंड राइटिंग। कैरेक्टर्स के अंदर है, ये एक कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ ए नहीं है, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। AHSAN। ठीक है, तो ये इस चीज को मैं क्या कहूंगा? स्ट्रिंग। ठीक है,
इसको मैं क्या कहूंगा? स्ट्रिंग कहूंगा। अच्छा, दूसरे पे हम आ जाते हैं। सेकंड हमारे पास डेटा टाइप क्या होगी? सबसे फेमस, इंटीजर। इंटीजर सबको पता है क्या होता है? इंटीजर होता है होल नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 295, 200, 105। ठीक है, जैसे ये 95 था, ये क्या था? इंटीजर। और ये जिस वेरिएबल में गया, उस वेरिएबल का नाम की टाइप क्या थी? नाम की डेटा टाइप क्या थी? स्ट्रिंग। ठीक है। अब तीसरे पे हम आ जाते हैं। तीसरा क्या होता है? रियल। मुझे पता है ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। जिस मैं जो हूँ उसको समझाने के लिए, बिल्कुल स्टार्ट से लेने के चलने के लिए, कि जिसका सीएस नहीं भी है और वो पहली बार पढ़ रहा है या जो भूल चुका है, उसको समझा सके। अच्छा, जैसे इंटीजर होता है ना होल नंबर, वैसे रियल होता है। वैसे नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए। इंटीजर होल नंबर है। रियल क्या हो जाएगा? डेसिमल नंबर्स। सॉरी, रियल क्या हो जाएगा? डेसिमल नंबर्स। जैसे मैं बात करूँ, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, 20.19। ठीक है, 1.5, 9.99। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो रहा है? 51.0। ये मेरे पास क्या हो रहा है? ये जो डेटा टाइप है, ये कौन सी है? रियल। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ हैसन। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर करवा दी 19.5। बताओ कि जो वैल्यू है, इसकी डेटा टाइप कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? ये रियल है। ठीक है। अगर मैं कहूँ बताओ इस जो वेरिएबल का नाम है, इसकी डेटा टाइप क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। चौथी डेटा टाइप हम पढ़ते हैं। चौथी डेटा टाइप क्या होती है? चौथी डेटा टाइप है चार। इसको चार प्रोनाउंस कर लो या कैरेक्टर प्रोनाउंस कर लो, एक ही बात है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कैरेक्टर। अब ये होता क्यों है भाई? यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिंगल कैरेक्टर ओनली। ठीक है, सिर्फ एक अगर मुझे कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले करवाना है, तो वो क्या होगा? उसको मैं कैरेक्टर बोलूंगा। लेट सपोज, आप मैंने कहा ना वेरिएबल का नाम एन भी हो सकता है। तो आपने एक वेरिएबल देखा जिसका नाम था जी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे इसको? ये कौन सी डेटा टाइप है? ये है चार। मतलब सिंगल कैरेक्टर। आपको अगर कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन मिल जाए, मल्टीपल कैरेक्टर्स मिल जाए, तो वो क्या होगा? स्ट्रिंग। ठीक है। आपको अगर वही सिर्फ एक कैरेक्टर मिल जाए, एक अल्फाबेट मिल जाए, तो वो क्या होगा? कैरेक्टर। तो आप इसको और इसको जो है बना लो का ग्रुप बना लो, और इंटीजर और रियल का एक ग्रुप बना लो। तो आपको पता हो स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या फर्क होता है? ये लोग अल्फाबेट से बिलोंग करते हैं। स्ट्रिंग में जो है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, और कैरेक्टर में सिंगल अल्फाबेट होगा। और वेयर एस इंटीजर और रियल ग्रुप में क्या होगा? इंटीजर होल नंबर में चला जाएगा, रियल किस में चला जाएगा? आपके पास डेसिमल में। अच्छा, एक लास्ट हमारे पास एक और डेटा टाइप है, उसको हम क्या कहते हैं? बूलियन। बूलियन क्या होती है? किसी को कुछ आइडिया है थोड़ा सा भी? नाम सुना होगा, और ये बच्चे ना नाम से भूल जाते हैं। बूलियन, बूलियन क्या होता है भूल जाते हैं नाम से। तो आपको याद रखना है कि बूलियन क्या होता है? ट्रू या तो फॉल्स, हाँ या तो ना। ठीक है। इसकी ये क्या टाइप होती है? जैसे आप फ्लो चार्ट पढ़ते थे ना, आप फ्लो चार्ट में आपके पास ऐसे डब्बा आता था, काइट। काइट आती, जिसमें लिखा होता था यस है तो इधर चले जाओ, नो है तो नीचे चले जाओ। तो ये यस और नो क्या होता था? डेटा टाइप कौन सी है? ये बूलियन की है। ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। एक और जो एडिशनल हमारे पास आ जाती है डेटा टाइप, वो क्या होती है? डेट। ये सबको पता है, डे, मंथ और ईयर। अच्छा, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? लेट्स आज 13 जुलाई है, तो मैं क्या लिखूंगा? 13/7/2026 है। 26 है ना? हाँ, 2026। ठीक है, तो ये डेटा टाइप पढ़ने का क्या फायदा है, क्यों पढ़ रहे हैं भाई? आपके कोड के अंदर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप वेरिएबल कुछ बना रहे हो, या आप
वेरिएबल बनाने के बाद आप कुछ उसमें एंटर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या एंटर कर रहे हो, डेटा टाइप कौन सी है। और ये आगे भी बहुत जाके जो है ना हेल्प करेगा आपके सूडो कोड्स के अंदर भी जब आप टेबल बनाओगे एंड और उससे भी आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर जब आप क्या कहते हैं प्रोसीजर फंक्शन आगे पढ़ोगे उसके अंदर भी आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है।